5 साल की जोया बड़ी ही चुलबुली, नटखट और प्यारी है। खिलौना में से टेडी बेयर बहुत पसंद है। खाने में मम्मी के हाथ का हलवा और मौसम में बारिश। रिमझिम बारिश देखकर वो खुशी से झूम जाती है। उसका दिल करता है कि वो घंटों बारिश होते देखे। वैसे दिल तो बारिश में नहाने का भी करता है, पर मम्मी उसके दिल की होने नहीं देती। आज भी बारिश हो रही थी। जोया बरामदे में आई और हाथ बढ़ाकर बारिश की बूंदों को मुट्ठी में लेने की कोशिश कर रही थी कि मम्मी तेज लहजे में बोली, जोया जल्दी से अंदर आओ, भीग गई तो बीमार पड़ जाओगी। मम्मी की आवाज सुनते ही जोया मुंह फुलाकर बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठ गई, पर उसका मुंह ज्यादा देर फूला नहीं रह पाया। पड़ोस वाली आंटी ने अपने घर में मुर्गियां पाल रखी हैं। उनके लॉन में लगी बाड़ को पार करते हुए चूजे फुदकते हुए उसके लॉन में आ गए। बरसात की बूंदों से उनके पंख भी चिपक गए थे। पेड़ के नीचे उन्हें दुबके देख जोया की आंखों में चमक आई और वो भागकर पापा के पास आई। पापा बड़े ध्यान से अखबार पढ़ रहे थे। जोया उनका हाथ पकड़कर बोली, पापा पापा जल्दी बाहर आए, आंटी के घर से मुर्गी के चूजे लॉन में आ गए हैं। कोई बात नहीं जोया, वो जैसे आए हैं चले जाएंगे। अरे वो भीग रहे हैं, उनको डांट लगाओ और बोला बारिश में मत भीगो। पापा शायद कोई जरूरी खबर कर रहे थे, इसलिए बिना नजर उठाते हुए बोले। जोया पर आमने में वापस आई और चलाकर उन चूजों से बोली, बारिश में मत भीगो, बारिश में मत भीगो। चूजों ने अपने पंख फैलाए, पर उन्होंने जोया का कहना नहीं माना। ओहो, ये तो सुनते ही नहीं, जोया ने परेशान होकर कहा और फिर भागी भागी अपने पापा के पास आई और बोली, वो तो कहना मान ही नहीं रहे। पापा इस बार भी अखबार में नजरें गिराते हुए बोले, अच्छा मम्मी को बताओ, वो उनकी बात जरूर सुनेंगे। जोया मम्मी के कमरे में गई। उससे पहले वो कुछ कहती पहले ही मम्मी ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। तो वो धीरे से बोली, आंटी के घर से मुर्गी के चूजे आए हैं, बारिश में भीग रहे हैं, भीगने दो। मम्मी ने आहिस्ता से कहा। अरे वो बीमार हो जाएंगे। जोया भी आहिस्ता आवाज में बोली, अच्छा रुको, मैं अभी सामने भैया को सुलाकर आती हूँ, फिर उन्हें कहूंगी मत भीगो। अब तुम जाओ यहाँ से, नहीं मुन्ना तो उठ जाएगा। अम्मी बोली तो जोया चुपचाप बरामदे में आ गई। भीगते चूजों को देखकर वो बोली, उफ पता नहीं कब मम्मी आएंगी, मुझे कुछ करना होगा। जोया ने अपना दिमाग लगाया और फिर वो अपने लाल में गिरे पेड़ के पत्तों को उठा लाई। पेड़ के बड़े बड़े पत्ते देखकर पहले चूजे घबरा कर इधर उधर फुटके, फिर सहमे हुए छतरी जैसे पत्ते के नीचे आ गए। अब वो भीग नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें अच्छा लगा, और जोया भीग रही थी, उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। अखबार पढ़ने के बाद पापा को जोया का ख्याल आया। उन्होंने जोया को आवाज लगाई। जवाब ना मिलने पर वो बरामदे में आ गए। उसे भीगते देखकर वो छतरी लेकर उसके पास आए। उससे पहले वो कुछ कहती, जोया ने मुंह बनाकर सफाई दी, भीग रहे थे बेचारे। और तुम जो मदद से भीग रही हो उसका क्या, मैं बीमार पड़ी तो मम्मी दवा दे देंगी, ये बीमार हुए तो उनकी मम्मी दवा कहाँ से लाएंगी। हाँ ये बात तो है, मगर मुझे बताती तो खुद क्यों भीगने चली आई। बताया तो था आप पेपर पढ़ रहे थे, मम्मी मुन्ने भैया को सुला रही थी, ये बेचारे भीग रहे थे। मैं सब समझता हूँ, भीगने का दिल तो तुम्हारा भी कर रहा था, है ना। पापा मुस्कुराए तो वो शरारती हंसी के साथ बोली, मम्मी से मत कहेगा, पर दिल तो कर रहा था मेरा भी थोड़ा थोड़ा। चलो अब अंदर चलो, पापा ने कहा, मगर जोया भीगते चूजों को वहां छोड़ कर जाने को राजी नहीं थी। पापा ने चूजों को हथेली पर लेने की कोशिश की थी कि तभी कक कक की आवाज सुनकर वो ढूंढ के देखा तो एक मुर्गी तेजी से उनके तरफ बढ़ी। लो, उनकी मम्मी आ गई। अब उससे पहले तुम्हारी मम्मी भी आ जाए, अंदर चलो और कपड़े बदलो। मुर्गी को देख कर चूजे फुदकते हुए मुर्गी के पास चले गए तो जोया ने खुशी से ताली बजाई। पापा मुर्गी क्या कह रही थी, जोया ने पूछा। उससे पहले कुछ कहते बरामदे में खड़ी मम्मी सर से पैर तक भीगी जोया को देखकर हैरानी से बोली, मना किया था ना बाहर मत निकलना, बारिश में मत भीगना, बीमार पड़ गई तो। बिल्कुल कहना नहीं सुनती हो। यही बोल रही है वो इन दोनों से। मुर्गी और चूजों की तरफ इशारा करते हुए पापा मुस्कुराकर बोले तो जोया मुंह पर हाथ रखकर हंस दी।